Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 25 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 24 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में। हमने यह जाना कि शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडोज़ की और ऑल्ट की, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 25, जिसमें हम बात करेंगे शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडोज़ की और ऑल्ट की के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडोज़ की और ऑल्ट की, ये कीज़ कमांड कीज़ के रूप में काम करती हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इन चारों कीज़ का सिंगल यूज़ क्या है और कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शिफ्ट की से। उसके लिए मैं कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। मैं NVDA का यूज़र गाइड ओपन करता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। मैं इंसर्ट N प्रेस करूँगा NVDA मेन्यू ओपन करने के लिए। इंसर्ट को प्रेस करके रखूँगा और साथ में N प्रेस करूंगा। NVDA मेन्यू, डाउन एरो से हेल्प सब मेन्यू में जाऊंगा। Prefer Tools, Helps, Config, Help Sub Menu H। यहाँ पे मुझे राइट एरो करना है हेल्प सब मेन्यू को ओपन करने के लिए। User Guide U, और पहला ऑप्शन ही आया यूज़र गाइड, इस पे एंटर करते हैं। Untitled Dash Personal Loading Complete। यूज़र गाइड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट की का यूज़ समझाऊंगा। शिफ्ट की का यूज़ बेसिकली है क्या। जब भी हम कोई टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं NVDA के साथ, इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जो कमांड अभी मैं बता रहा हूँ वो जॉज या किसी अदर
स्क्रीन रीडर के साथ काम नहीं करेगा। ये सिर्फ NVDA में काम करने वाला है। तो शिफ्ट का जो काम है वो पॉज का काम है। जब भी आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं और कोई बड़ा टेक्स्ट है तो जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे वो पॉज हो जाएगा और दोबारा शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जहाँ से वो पॉज हुआ था उसके आगे से वो पढ़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अभी मैंने NVDA का यूज़र गाइड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि शिफ्ट की जो है वो काम करता है नहीं पॉज और प्ले का। तो यहाँ पे एक और NVDA का फीचर यूज़ करूँगा। मैं नमलॉक ऑफ करता हूँ Numlock off. और यहाँ पे नमपैड प्लस प्रेस करूँगा तो होगा क्या कि जहाँ पे मेरा कर्सर होगा इस डॉक्यूमेंट में वहाँ से वो रीड करना शुरू करेगा और एंड तक वो रीड करता जाएगा कंटिन्यू। बट मुझे एंड तक नहीं पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि कैसे जो है शिफ्ट की प्रेस करने से पॉज और प्ले होता है। तो कंटिन्यू टेक्स्ट रीडिंग होता रहेगा और आपको बीच बीच में पॉज और प्ले करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं नमपैड प्लस की प्रेस करता हूँ। Bullet link 1. Introduction list with 5 items. White bullet link 1.1. General features. White bullet link 1.2. अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दिया है, वो पॉज हो गया है। अब दोबारा मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो आप सुनेंगे कि जहाँ से ये रुका था ठीक उसके आगे से पढ़ना शुरू करेगा। ऐसा ही मैं आपको 2-3 बार करके दिखाऊंगा। अब मैं बोलूँगा नहीं, आपको सिर्फ करके दिखाऊंगा 2-3 बार। Internationalization. White bullet link 1.3. Speech synthesizers. Support. White bullet link 1.4. Braille support. White bullet link 1.5. Sticky keys. Yes button alt plus Y. No button alt space. NVDA 2020. सो यहाँ पे चूँकि शिफ्ट की 5 बार प्रेस हो गया था इसीलिए वो स्टिकी कीज़ का ऑप्शन आया था। उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे कि वो क्या है। तो ऐसे हम पॉज और प्ले कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। जब आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे होंगे वहाँ पे आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ चाहें आप वहाँ उसे पॉज कर दें, जहाँ चाहें वहाँ आप उसे प्ले कर सकते हैं ये शिफ्ट की मदद से। ठीक, अब हम बात करते हैं जॉज की। यदि आप जॉज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो शिफ्ट की से क्या होता है, शिफ्ट की से पॉज नहीं होता है। टेक्स्ट पढ़ने के दौरान वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से रुक जाता है, फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा जहाँ से आप पहले पढ़ रहे थे। तो अब हम वापस NVDA पे आते हैं और NVDA की बात करते हैं। तो NVDA में कंट्रोल की से क्या होता है। अब हम शिफ्ट की बात कर चुके हैं। शिफ्ट की के बाद हम कंट्रोल की बात करते हैं कि कंट्रोल की से क्या होता है। तो कंट्रोल की से ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे होंगे तो पॉज प्ले के लिए शिफ्ट यूज़ करेंगे और यदि कोई टेक्स्ट आपको स्टॉप करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, आपको स्टॉप करना हो तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, स्टॉप हो जाएगा। जॉज में कंट्रोल की का सेम यूज़ है जो NVDA में है, यानी टेक्स्ट को स्टॉप करने के लिए आप कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं। तो शिफ्ट की और कंट्रोल की जॉज में एक ही काम करते हैं, टेक्स्ट को स्टॉप करने का। जब आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं उसे स्टॉप करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हम NVDA की बात करें तो शिफ्ट की से प्ले पॉज का काम हम कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, और कंट्रोल की से टेक्स्ट को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कंट्रोल की का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं अभी टेक्स्ट रीड करता हूँ, यहाँ पे हूँ मैं NVDA के यूज़र गाइड में। तो यहाँ पे मैं नमपैड प्लस प्रेस करता हूँ
Bullet link 1. Introduction list with 5 items. White bullet link 1.1. General features. और मैंने कंट्रोल की प्रेस किया, ये स्टॉप हो गया है। अब जब मैं फिर से पढ़ना चाहूँ तो मुझे नंपैड प्लस प्रेस करना होगा और जहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया था फिर से वो वहीं से पढ़ना शुरू करेगा। तो ये आपने शिफ्ट की और कंट्रोल की का यूज़ NVDA में देखा है। तो फ्रेंड्स, अभी विंडोज़ की और ऑल्ट की, इन दो कीज़ के बारे में बात करना है, जो कि हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kironimalcollege@gmail.com AmitKironimallege@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।